बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायला नजीर और मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में कमिश्नर कोहाट ने स्पोर्ट कम्प्लेक्स का दौरा किया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा किया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह, रेजिडेंट स्पोर्ट ऑफिसर कोहाट अनवर कमाल बरकी के हमरा कोहाट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में तामीर किए गए नए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर अनवर कमाल ने जारी तरक्याती कामों और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने RSO की मेहनत, पेशा वराना सलाहियतों और खेलों के फिरोग के लिए की जाने वाली काविशों को भरपूर सराहा। उन्होंने अनवर कमाल और उनकी टीम के मंसूबाबंदी, अज़म और लगन को बेमिसाल करार दिया। खेलों की फिरोग के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल KGA कोहाट में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल KGA कोहाट में CEO मुसरत जबीन, एसोसिएट डॉक्टर इम्तियाज अहमद खटक और मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर अली शाह के ताउन से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली, वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल हक, कमांडेंट CMH कोहाट ब्रिगेडियर जमील अख्तियार, साबिका CEO PGM IS प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा महमूद नूर समेत दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर इस ब्लॉक में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, एसोसिएट ऑफिस समेत CEO DHQ लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल के दफातर भी होंगे। बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने DHQ हॉस्पिटल कोहाट में MRI, CT स्कैन और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को भी आगाह किया है, जिस पर वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जियाउल हक ने भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की हिदायत पर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद वकास की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास DC कमांडो हॉल कोहाट में SRP GIZ PLG प्रोजेक्ट के तहत खवातीन की सहूलतकारी, डेस्क और मुतल्लिका सर्विस फराहम करने के हवाले से हुआ। इजलास के आगाज में जिला कौंसल पर्सन ने खवातीन की सहूलियात, कार्ड डेस्क के मकासद और उनकी कामयाबी और मौजूदा पेशरफ्त पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी और इस दौरान शुरा को इन डेस्कों की मौजूदा हैसियत और दरपेश चैलेंज के बारे में भी आगाह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद वकास ने अपने तकारीर में खवातीन की खिदमत तक रिसाई और उनको गवर्नेंस में शमूलियत की अहमियत को भी उजागर किया। WFD को मजीद मौसर बनाने के लिए जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से हर मुमकिन ताउन को यकीन भी दिलाया। बुलेटिन में बात होगी जब नौशहरा की, जहाँ पर IG खैबर पख्तूनख्वा ने जिला नौशहरा का दौरा किया। जदीद सहूलियात से रास्ता पुलिस सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने जिला नौशहरा का दौरा किया, जहाँ इन्होंने पुलिस सहूलत मरकज नौशहरा का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया, जिसमें जिला नौशहरा की आवाम के लिए मुतअद्दिद सहूलियात एक ही छत तले मुहैया की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में डिविजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान नजीबुर रहमान और इसलिए पुलिस ऑफिसर नौशहरा मोहम्मद अजहर खान समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DPO नौशहरा ने IGP को सहूलत मरकज के इंतजामी अमूर और दीगर हिस्सों पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। पुलिस सहूलत मरकज नौशहरा जदीद सहूलियात से मुज़य्यन है। कहा कि जो करैक्टर सर्टिफिकेट्स, अंदरूनी और बैरूनी मुल्क पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मादा किराएदारी, चाया फॉर्म की फ्राहमी और वसूली, फॉरनर डेस्क और गुमशुदा डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट के अंदराज जैसी खदमात फराहम की जाएंगी। IGP ने पुलिस सहूलत मरकज के मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया, जहाँ शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की बाबत मालूमात भी हासिल की। हरुणाबाद से बताएं कि हरुणाबाद में कैदियों में गर्म लिबास तकसीम किए गए। मोहसिन हरुणाबाद हाजी सईद अहमद खान ने मकामी जेल में मौजूदा कैदियों में गर्म मलबूसात, जिसमें रजाई, गद्दा, जर्सी, जराबे और गर्म टोपियां मुफ्त तकसीम के मौके पर किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई भी शय बगैर मकसद के पैदा नहीं की। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हफीज बाजवा ने कहा कि जरूरी नहीं कि हमने दौलत से किसी की मदद करनी है, अच्छी रहनुमाई, प्यार और वक्त देकर भी हमें भटके हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। वाइटर ग्रुप के लोगों जिसमें चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं भी नहीं मिलती। DSP राना जहूर, SHO सिटी माजिद इकबाल ने कहा कि वाइटर खानदान के अंदर दर्दमंदी, एहसास और प्यार के जज्बात कूट कूट कर भरे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और इनकी नवाजिशात का ममनू है। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज ने कहा कि ऐसे नेक काम वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिदमत खल्क के लिए चुना होता है। कोहाट से आपको बताते चले, जहाँ पर DSP सिटी हफीज यूसुफ जई फील्ड में मुतहरिक हो गए। शहर में वाक़या मुख्तलिफ बैंकों का दौरा किया और सिक्योरिटी मामलात का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर DSP सिटी ने बैंकों के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी इंतजामात का खुसूसन मुआयना किया। DSP सिटी ने बैंकों की हिफाजत पर तैनात सिक्योरिटी अमले के पास मौजूद हथियारों और हफाज के औजार के अलावा CCTV कैमरों के निजाम का भी मुलाहजा किया और दौरे के दौरान DSP सिटी ने बैंकों के अमले को मुवज्जह SSP और SOPs के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत जारी की। DSP सिटी हफीज यूसुफ जई ने बैंकों के दौरे के मौका पर वहां की इंतजामिया को सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी।
घोटकी में हादसात पर काबू करने के जिम्मेदार खुद हादसे में मुलविस होने लगे। हादसात पर काबू पाने के जिम्मेदार खुद हादसात में मुलविस होने लगे। एपीटी अंडरपास में गुज़िश्ता रात हादसे का मामला पेश आया। हादसे में मुलविस एसओ ट्रैफिक शाहिद हंगोर को गिरफ्तार करके मुअत्तल कर दिया गया। ट्रैफिक हादसे में अयूब नामी शहरी जान की बाजी हार गया। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले ऑफिसर शाहिद हंगोर ने सुजुकी की अकब से टक्कर मार दी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस अफसरान एसओ शहजाद हंगोर ने नशे में धुत थे। मेरे चचा सुजुकी में सवार होकर सदर की जानिब से एपीटी अंडरपास की तरफ आ रहे थे कि अकब से आने वाली गाड़ी सवार शाहिद हंगोर ने सुजुकी को टक्कर मार दी। चचा जना अस्पताल में जहाँ भाग हो गए। एपीटी अंडरपास में जानलेवा ट्रैफिक हादसा पेश आया। पंजाब पुलिस ने कच्चा के डाकुओं के खिलाफ साल 2025 की बड़ी और अहम कामयाबी अपने नाम कर ली। कच्चा मछक्का पुलिस मुकाबला में अंधड़ गैंग का खतरनाक डाकू हलाक क्लाशनकोफ और सैकड़ों गोलियां भी बरामद कर ली गई। हलाक डाकू सब इंस्पेक्टर रमजान समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत, पुलिस पर फायरिंग, अगवा बराए तवान, कत्ल, डकैती जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलविस और मतलूब था। मछक्का पुलिस ने तनवीर अंधड़ गैंग के इलाके में बड़ी वारदात की खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी कर रखी थी। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में एक डाकू को जहन में वासिल कर दिया गया, जबकि दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस ऑपरेशन में डीएसपी बोंग सर्कल के तमाम एसएचओस, एली टीम समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कामयाब कार्रवाई पर पंजाब पुलिस के नौजवानों को शाबाश दी। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि पुलिस ऑफिसर ने शोरकोट का दौरा किया। रिजनल पुलिस ऑफिसर डेरा का अचानक थाना शोरकोट का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक रिजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान सैयद इशफाक अनवर ने अचानक थाना शोरकोट का दौरा करते हुए थाने की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड हवाला, पुलिस जवानों के बैरिक्स का इंतजाम भी जायजा लिया। इस दौरान आरपीओ डेरा ने थाने में मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात करते हुए हिदायत जारी की कि मौजूदा हालात के पेश नजर ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहें, थाने में आने वाले साइरिन के साथ कुछ इलाके के साथ पेश आए और इनको इज्जत और एहतराम के साथ फौरी तौर पर दाद रसी करें और दर्ज मुकदमात में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में भी लाई जाए। और अब बुलेटिन में बात होगी जी हंगोल के एरिया की, जहां पर खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। कोस्टल हाईवे हंगोल के एरिया में तेज रफ्तार गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स जाँ भाग हो गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक रेस्क्यू वाले को फोन पर फोन करते रहे, मगर अफसोस के वो 4 घंटे बाद आए, तब तक काम हो चुका था। याद रहे ये एक ही वाकया नहीं, आए रोज ऐसे हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। तहम रेस्क्यू की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, क्योंकि बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से बहुत सी कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।